अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स। लास्ट लेक्चर में हमने सीखा कि इलेक्ट्रॉन या कैथोड रेज जो है वो कैसे डिस्कवर हुए। आज हम ये सीखेंगे कि इलेक्ट्रॉन का चार्ज कैसे मेजर किया जाता है और इलेक्ट्रॉन का चार्ज टू मास रेशियो कैसे फाइंड किया जा सकता है। तो बेसिकली वी आर गोइंग टू डिस्कस 2 एक्सपेरिमेंट्स टुडे। सो आइए देखते हैं पहले एक्सपेरिमेंट में, जिसमें हम ये सीखेंगे कि चार्ज टू मास रेशियो हम कैसे फाइंड करते हैं। तो उसके लिए ये एक एक्सपेरिमेंट है जिसमें हमें एक डिस्चार्ज ट्यूब रिक्वायर्ड है। अगेन दिस एक्सपेरिमेंट वाज कैरिड आउट बाय जे थॉमसन। तो डिस्चार्ज ट्यूब में हमें एक इलेक्ट्रॉन बीम रिक्वायर्ड है। तो वी विल प्रोड्यूस एन इलेक्ट्रॉन बीम इनसाइड अ डिस्चार्ज ट्यूब। तो उसके लिए हमें क्या करना होगा, एनोड हम ऐसा एनोड लेंगे जिसमें होल होगा, ताकि उस होल में से जो इलेक्ट्रॉन बीम पास करेगी दैट कैन बी मेड टू स्ट्राइक ऑन अ फ्लोरेसेंट मटेरियल। तो जो हम इलेक्ट्रॉन बीम हासिल करेंगे फ्रॉम अ डिस्चार्ज ट्यूब, उसको हम एक प्लेट के ऊपर जाके स्ट्राइक करवाएंगे। नाउ दैट प्लेट इज़ पेंटेड बाय अ फ्लोरेसेंट मटेरियल। इसका पर्पस क्या है कि जो ही इलेक्ट्रॉन बीम उस पर स्ट्राइक करेगी सो इट विल प्रोड्यूस अ फ्लैश, जो कि वो हमें बताएगी कि यहाँ पे इलेक्ट्रॉन स्ट्राइक कर रहे हैं। So you can see, first of all, this electron beam is made to fall on that plate and electron beam falls at point A, यानी पॉइंट A पे जाके ये फ्लैश प्रोड्यूस करेगी। अगर हम इसको इस सेक्शन में देखेंगे तो हमें ये उस प्लेट के सेंटर में वो पॉइंट नज़र आएगा कि जहाँ पे जाके वो इलेक्ट्रॉन बीम स्ट्राइक कर रही है। Now we will apply इलेक्ट्रिक फील्ड। अब चूंकि कैथोड रेज जो है वो इलेक्ट्रॉन्स होते हैं और हम इलेक्ट्रॉन का चार्ज जो मास रेशियो फाइंड करना चाहते हैं, तो डेफिनेटली चार्ज बॉडी जो है वो इलेक्ट्रिक फील्ड में डिफ्लेक्ट होंगे अगर हम इलेक्ट्रिक फील्ड अप्लाई करते हैं। जब हम इलेक्ट्रिक फील्ड अप्लाई करते हैं तो चूंकि इनके ऊपर नेगेटिव चार्ज है तो दे विल बी डिफ्लेक्टेड टुवर्ड्स पॉजिटिव प्लेट। तो उस केस में ये जो इलेक्ट्रॉन बीम है ये पॉइंट बी पे जाके स्ट्राइक करेगी। नाउ इलेक्ट्रिक फील्ड हम पुट ऑफ कर देंगे और मैग्नेटिक फील्ड ऑन करेंगे। सो अंडर द अफेक्ट ऑफ मैग्नेटिक फील्ड दैट इलेक्ट्रॉन बीम नाउ विल स्ट्राइक एट पॉइंट सी। अब आपको पता होना चाहिए कि इलेक्ट्रिक फील्ड की वजह से इलेक्ट्रॉन की डिफ्लेक्शन क्यों हुई और मैग्नेटिक फील्ड की वजह से क्यों हुई। कोई भी चार्ज बॉडी जो है, जब हम इसके ऊपर इलेक्ट्रिक फील्ड अप्लाई करते हैं तो डिपेंडिंग अपॉन इट्स चार्ज इट विल बी आइदर अट्रैक्टेड टुवर्ड्स पॉजिटिव और नेगेटिव प्लेट। तो चूंकि इलेक्ट्रॉन के ऊपर नेगेटिव चार्ज था तो यहाँ पे पॉजिटिव प्लेट की तरफ बैंड हो गए, यानी इट विल स्ट्राइक ऑन पॉइंट बी ड्यू टू दिस इलेक्ट्रिक फील्ड। अब मैग्नेटिक फील्ड की वजह से डिफ्लेक्शन कब होगी, अगर कोई चार्ज बॉडी है एंड दैट हैव सम मास, तो व्हेन वी पास दैट बॉडी चार्ज बॉडी थ्रू अ मैग्नेटिक फील्ड, तो उसके चार्ज टू मास रेशियो के हवाले से डिपेंडिंग अपॉन इट्स चार्ज टू मास रेशियो इट विल बी डिफ्लेक्टेड इन मैग्नेटिक फील्ड। यानी मैग्नेटिक फील्ड में जो डिफ्लेक्शन है वो उसके चार्ज और मास की वजह से होगी। तो चूंकि इलेक्ट्रॉन का मास भी है और चार्ज भी है, जब हम मैग्नेटिक फील्ड अप्लाई करेंगे तो इस प्लेट के ऊपर वो कहीं और जाके डिफ्लेक्ट होगी। लेट्स से पॉइंट सी के ऊपर जाके वो फ्लैश प्रोड्यूस करती है। नाउ अभी हमने क्या देखा कि तीनों को समराइज़ कर ले। पॉइंट ए पे इलेक्ट्रिक बीम तब स्ट्राइक करेगी जब हमने कोई इलेक्ट्रिक या मैग्नेटिक फील्ड अप्लाई नहीं किया होगा, क्योंकि इलेक्ट्रॉन स्ट्रेट लाइन में ट्रैवल करते हैं। देन हम इलेक्ट्रिक फील्ड अप्लाई करेंगे तो ये पॉइंट बी पे जाके स्ट्राइक करेगी। अगेन इलेक्ट्रिक फील्ड को बंद करने के बाद हम जब मैग्नेटिक फील्ड अप्लाई करेंगे उस केस में ये पॉइंट सी पे जाके स्ट्राइक करेगी। नाउ फाइनली हम इलेक्ट्रिक और मैग्नेटिक फील्ड साइमल्टेनियसली अप्लाई करेंगे, यानी एक ही वक्त में अप्लाई करेंगे। अब इलेक्ट्रिक फील्ड की वजह से इसने पॉइंट बी पे स्ट्राइक करना था, मैग्नेटिक फील्ड की वजह से पॉइंट सी पे स्ट्राइक करना था। जो ही आप दोनों को साइमल्टेनियसली अप्लाई करेंगे, दोनों जो फील्ड हैं दे विल ट्राई टू कैंसिल ईच अदर। अगेन दोनों फील्ड की स्ट्रेंथ को इस तरह से कंट्रोल किया जाएगा कि वो पॉइंट सी या बी पे स्ट्राइक ना करे, बल्कि वो बीम अगेन पॉइंट ए पे स्ट्राइक करे। इन दैट केस द स्ट्रेंथ ऑफ इलेक्ट्रिक एंड मैग्नेटिक फील्ड, उन दोनों की रेशियो से हमें अंदाज़ा होगा कि उस इलेक्ट्रॉन बीम या इलेक्ट्रॉन के ऊपर चार्ज
या mass कितना है. In that case we will be able to calculate charge to mass ratio of electron and that comes out to be 1.7588 into 10⁻11 coulomb per kg. तो इसका मतलब ये हुआ कि अगर हम 1 किलोग्राम इलेक्ट्रॉन लें तो उनके ऊपर चार्ज होगा 1.7588 इंटू 10⁻11 कूलम्स. तो इस तरीके से हम चार्ज टू मास रेशियो फाइंड कर सकते हैं. नाउ अनदर एक्सपेरिमेंट दैट वाज कैरिड आउट बाय मिलिकन्स. तो मिलिकन ने जो एक्सपेरिमेंट किया था दैट वाज कंडक्टेड टू फाइंड आउट चार्ज ऑन इलेक्ट्रॉन. तो इलेक्ट्रॉन चूँकि विजिबल नहीं होता, हम किसी भी चीज़ से, किसी भी माइक्रोस्कोप से इलेक्ट्रॉन को विजुअलाइज नहीं कर सकते, इसलिए इस पर्पज़ के लिए उसने ऑयल ड्रॉपलेट की मूवमेंट को नोट डाउन किया. तो सी कि इस एक्सपेरिमेंट में वी रिक्वायर अ चैम्बर, हमें एक चैम्बर चाहिए. अब इस चैम्बर के 2 हिस्से हैं. ऊपर वाला जो पोर्शन है उसमें हम यहाँ पे आप देख सकते हैं इसमें ऑयल है. जो ही आप इसको प्रेस करेंगे तो ये ऑयल ड्रॉपलेट्स प्रोड्यूस करेगा. यानी एटोमाइज़र का रोल क्या है, इट विल प्रोड्यूस ऑयल ड्रॉपलेट्स. सो दिस चैम्बर इज सेपरेटेड बाय दिस चैम्बर, लोअर चैम्बर, थ्रू अ होल. यानी एक प्लेट है जिसके अंदर सिंगल होल है और उस होल का पर्पज़ क्या है, ताकि वहाँ से ऑयल ड्रॉपलेट नीचे वाले चैम्बर में फॉल हो सके. ठीक है. तो यू कैन सी व्हेन वन ऑफ द ऑयल ड्रॉपलेट्स विल कम इन फ्रंट ऑफ दिस होल इट विल फॉल डाउन. नो यू कैन सी द लोअर चैम्बर. नीचे वाले चैम्बर में हमने बेसिकली करना क्या है कि इस ऑयल ड्रॉपलेट की मूवमेंट को हमने नोट डाउन करना है. यू कैन सी दिस ग्रीनिश ऑयल ड्रॉपलेट, इट विल मूव डाउनवर्ड अंडर द इफेक्ट ऑफ ग्रेविटी. इसको देखने के लिए यहाँ पे विजुअलाइज़र है, आप टेलीस्कोप भी यूज़ कर सकते हैं. और इस चैम्बर को इल्यूमिनेट करने के लिए यहाँ पे कोई लाइट का सोर्स होगा. इस चैम्बर में कोई गैस फिल की गई है जो कि कलरलेस होगी. तो फॉर द सेक ऑफ सिंप्लिसिटी हमने यहाँ पे गैस को ड्रॉ नहीं किया, लेकिन इसमें गैस फिल की गई होगी. इसमें एक एक्सरे का सोर्स भी है जिसको वक्त आने पे हम ऑन कर सकते हैं ताकि हम इसके अंदर गैस को आयनाइज कर सकें. ये जो प्लेट है जो कि इस चैम्बर को दूसरे से सेपरेट करती है, दैट कैन बी कनेक्टेड विद पॉजिटिव टर्मिनल ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड. और जो लास्ट बॉटम प्लेट है इसको हम इलेक्ट्रिक फील्ड की नेगेटिव प्लेट से कनेक्ट कर सकते हैं. यानी यहाँ पे हम इलेक्ट्रिक फील्ड अप्लाई कर सकते हैं व्हेन रिक्वायर्ड. तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, हम ना तो एक्सरेज का सोर्स ऑन करेंगे और ना ही इलेक्ट्रिक फील्ड ऑन करेंगे, बल्कि क्या करेंगे, इस लाइट के सोर्स को ऑन करेंगे और इस ऑयल ड्रॉपलेट को गिरता हुआ देखेंगे. दिस ऑयल ड्रॉपलेट विल फॉल अंडर द इफेक्ट ऑफ ग्रेविटी विद वेलोसिटी v1. सो दैट विल बी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू mg, दैट इज इक्वल टू mass ऑफ दैट ऑयल ड्रॉपलेट इनटू एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी. तो इस ड्रॉपलेट की जो नीचे को गिरने की वेलोसिटी है वो नोट डाउन की जाएगी और वो उसके मास के ऊपर डिपेंड करेगी. ठीक है. And now we will turn on this source of X-rays. जो ही हम X-rays के सोर्स को ऑन करेंगे, इसके अंदर जो गैस है that will be ionized, क्योंकि X-rays जो है वो हाई एनर्जी रेडिएशन हैं. जो ही वो गैस के मालिक्यूल से स्ट्राइक करेंगे, गैस के मालिक्यूल आयनाइज हो जाएंगे. अब जब गैस के मालिक्यूल आयनाइज होंगे तो वहाँ पे डेफिनेटली फ्री इलेक्ट्रॉन प्रोड्यूस होंगे. वो जो फ्री इलेक्ट्रॉन हैं जो कि हम यहाँ पे ब्लैक डॉट्स से हम इसको एक्सप्रेस कर सकते हैं, वो फ्री इलेक्ट्रॉन, उनमें से कुछ इलेक्ट्रॉन इस ऑयल ड्रॉपलेट की सरफेस के ऊपर एब्जॉर्ब हो सकते हैं. सो वन और मोर देन वन इलेक्ट्रॉन्स मे बी एब्जॉर्ब्ड एट द सरफेस ऑफ दैट ऑयल ड्रॉपलेट. जो ही इसकी सरफेस के ऊपर एक्स रेज ऑन करने से इलेक्ट्रॉन एब्जॉर्ब हो जाएंगे. नो इट मीन दिस ऑयल ड्रॉपलेट इज नो नेगेटिवली चार्ज्ड. अब आप क्या करेंगे, इलेक्ट्रिक फील्ड को ऑन करेंगे. जो ही इलेक्ट्रिक फील्ड को ऑन करेंगे, नो यू कैन सी हियर इज द नेगेटिव प्लेट, हियर इज द पॉजिटिव प्लेट. और जो ऑयल ड्रॉपलेट है इसके ऊपर भी नेगेटिव चार्ज डेवलप हो चुका है. तो ये जो नेगेटिवली चार्ज ऑयल ड्रॉपलेट है, अंडर द इफेक्ट ऑफ दिस इलेक्ट्रिक फील्ड इट विल स्टार्ट मूविंग अपवर्ड, क्योंकि इसके ऊपर नेगेटिव चार्ज है और ऊपर एनोड है, इसने एनोड की तरफ मूव करना है.
तो अंडर द इफेक्ट ऑफ ग्रेविटी ऑयल ड्रॉपलेट वाज फॉलिंग डाउनवर्ड। और जब आपने एक्स रेज को सोर्स को ऑन किया, गैस को आयनाइज कर दिया और गैस में से जो इलेक्ट्रॉन्स एमिट हुए वो जब ऑयल ड्रॉपलेट के ऊपर एब्जॉर्ब हो गए, अंडर द इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड दैट ऑयल ड्रॉपलेट विल स्टार्ट मूविंग अपवर्ड। ठीक है, सो द वेलोसिटी v2 दैट इज ड्यू टू दिस इलेक्ट्रिक फील्ड दैट विल बी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू ई माइनस एम जी। इसमें ई क्या है, चार्ज, ई क्या है, इलेक्ट्रिक फील्ड जो कि हम यहाँ पे अप्लाई कर रहे हैं, उसकी स्ट्रेंथ है। स्मॉल ई इज द चार्ज ऑन ऑयल ड्रॉपलेट, स्मॉल ई इज नॉट द चार्ज ऑन इलेक्ट्रॉन बट द चार्ज ऑन दैट ऑयल ड्रॉपलेट। स्मॉल एम इज द mass of oil droplet and g is again acceleration due to gravity। तो इस सारे रेशियो से जब हम अब हम क्या करेंगे लास्ट में, देखिए अंडर द इफेक्ट ऑफ ग्रेविटी ऑयल ड्रॉपलेट ने नीचे फॉल होना था एंड अंडर द इफेक्ट ऑफ दिस इलेक्ट्रिक फील्ड ड्रॉपलेट ऊपर की तरफ मूव करेगा। अब आपने इलेक्ट्रिक फील्ड की स्ट्रेंथ को इस तरह से मॉनिटर करना है, इस तरह से कंट्रोल करना है कि वो ऑयल ड्रॉपलेट नीचे फॉल ना करे और ऊपर की तरफ भी मूवमेंट ना करे, बल्कि क्या करे, यहाँ पे हैंग हो जाए। इन द सेंटर ऑफ दैट चैम्बर दैट ऑयल ड्रॉपलेट इज हैंग्ड। उस वक्त जो इलेक्ट्रिक फील्ड की स्ट्रेंथ होगी, बेसिकली दैट विल गिव अस एन आइडिया अबाउट द चार्ज ऑन दैट ड्रॉपलेट। तो इस रेशियो से उस केस में हमने वेलोसिटी, दोनों वेलोसिटीज की रेशियो लेनी है, v1 by v2 दैट विल बी इक्वल टू mg बाई ई माइनस एम जी। तो इस केस में हमें हमारे पास मैस ऑफ ऑयल ड्रॉपलेट भी होगा, एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी भी मौजूद होगा और हमें पता होगा कि हमने इलेक्ट्रिक फील्ड कितना अप्लाई किया है, उसकी स्ट्रेंथ कितनी है। और इन दैट केस वी कैन आल्सो मेजर द वेलोसिटीज v1 and v2, वी कैन कैलकुलेट चार्ज ऑन दैट ऑयल ड्रॉपलेट। तो डियर स्टूडेंट्स, इस तरीके से जो हम चार्ज फाइंड करेंगे, आपका क्या ख्याल है, दैट विल बी चार्ज ऑन वन इलेक्ट्रॉन और मल्टीपल इलेक्ट्रॉन्स? यस, यू आर राइट, क्योंकि ये जो ऑयल ड्रॉपलेट था, एक्चुअली इस ऑयल ड्रॉपलेट के ऊपर जो चार्ज होगा इस एक्सपेरिमेंट में हम वो फाइंड कर सकते हैं। अब ऑयल ड्रॉपलेट के ऊपर वी नेवर नो कि एक इलेक्ट्रॉन एब्जॉर्ब होगा, दो होंगे, तीन होंगे या कितने होंगे। इट मीन उस ऑयल ड्रॉपलेट्स के ऊपर मल्टीपल इलेक्ट्रॉन एब्जॉर्ब हो सकते हैं। इसलिए बाय सिंगल एक्सपेरिमेंट जो हमारे पास आंसर आएगा ज़रूरी नहीं कि वो एक इलेक्ट्रॉन के लिए होगा। तो हम क्या करेंगे, इस एक्सपेरिमेंट को मल्टीपल टाइम्स करेंगे और हर दफ़ा हमारे पास एक चार्ज की वैल्यू आएगी। तो उन चार्ज की वैल्यूज से को आपस में कंपेयर करके हम इस नतीजे पे पहुंचेंगे कि देयर इज़ अ मल्टीपल फैक्टर, यानी वो जो डिफरेंट आंसर्स आएंगे वो किसी एक फैक्टर का मल्टीपल होंगे और इस तरह से हम सिंगल इलेक्ट्रॉन का चार्ज फाइंड कर सकते हैं। तो अगर हम आफ्टर रिपीटिंग दिस एक्सपेरिमेंट सिंगल इलेक्ट्रॉन के चार्ज की बात करें तो बाय दिस एक्सपेरिमेंट दैट कम्स आउट टू बी 1.6022 × 10⁻⁻19 कूलम। तो इस तरह से मिलिकन ऑयल ड्रॉप एक्सपेरिमेंट से वी कैन फाइंड आउट चार्ज ऑन वन इलेक्ट्रॉन। तो इस एक्सपेरिमेंट से हमने चार्ज टू मैस रेशियो फाइंड की और मिलिकन्स एक्सपेरिमेंट से हमने चार्ज की वैल्यू फाइंड की। सो बाय कंपेयरिंग दीज टू, यानी चार्ज टू मैस रेशियो और चार्ज ऑन इलेक्ट्रॉन, हम चार्ज मैस ऑफ वन इलेक्ट्रॉन भी कैलकुलेट कर सकते हैं। सो मैस विल बी इक्वल टू, यहाँ पे चार्ज की वैल्यू पुट की जाए, सो दैट 1.602 × 10⁻19 कूलम डिवाइड बाई चार्ज टू मैस रेशियो, तो दैट कम्स आउट टू बी 9.109 × 10⁻31 kg. So it means mass of one electron will be 9.109 into 10⁻31